हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा इजी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़े, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर कोई सब्ज़ी ना हो तो आप सिर्फ कढ़ी या पकौड़े बना के चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले पकौड़े बना लेंगे। यहाँ हम एक बड़ा साइज़ का प्याज को इस तरह चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डालेंगे, ये ऑप्शनल है, पर धनिया पत्ता पकौड़े में डालने से पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें एक छोटा बाउल बेसन डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला ज़रूर डालें, जिससे पकौड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन सबको अब अच्छे से एक बार मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक पकोड़े का तरह बैटर बना लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे के ही करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा पतली हो जाएगी। अब हमारा बैटर तैयार है। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और इसमें एक एक पकोड़े को इस तरह छोटे छोटे पीसेस डालते जाएंगे। यहाँ हमने सारे पकोड़े को डाल दिया और इसे इस तरह पलटाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा क्रिस्पी करके ही फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बाद में जब कढ़ी में जाएगी तो ये सॉफ्ट बन जाएगी। इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि वो अंदर तक पक जाए। पकोड़े में अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक पकोड़ा को हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं पूरा अंदर तक ये पक गई है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। अब कढ़ी के लिए हम घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ 4 से 5 टेबल स्पून बेसन लेंगे और हाफ कप दही लेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सबको इस तरह अच्छे से मिला लेंगे। इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। यहाँ टोटल 3 ग्लास पानी यूज किए हैं। इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। सेम कढ़ाई में हम एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेंगे और थोड़ा सा ऑयल रखेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा सा पक जाए तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम एक छोटा प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे और प्याज को थोड़ी देर हम भून लेंगे। प्याज हमारी अच्छे से भून गई है। इसमें हम कढ़ी के मिश्रण को डाल देंगे और यहाँ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरह इसे कंटिन्यू मिलाते हुए पकाएंगे। अगर आप गैस की फ्लेम को कम कर देंगे तो दही है वो फट जाएगी। यहाँ कढ़ी में अच्छा उबाल आ गया है।
इसे हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। अब मीडियम फ्लेम कर देंगे। कढ़ी को पकाते हुए 15 मिनट हो गया है और कढ़ी भी गाढ़ी हो गई है। यहाँ हम पकोड़े को डाल देंगे और 5 मिनट पका लेंगे, जिससे पकोड़ा भी सॉफ्ट हो जाएगा। कढ़ी अब रेडी है। इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और आधे छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। और ये पक जाने से इसे हम कढ़ी में डाल देंगे। इस तरह करने से कढ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। इस तरह आप ज़रूर एक बार कढ़ी बनाएं। और इसे आप अच्छे से मिला लेंगे। कढ़ी अब रेडी है। इसे और हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करें, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने से कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। आप इस तरह कढ़ी बना के रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।